Hey guys, welcome back to the another video. So in this video, we're going to discuss about the unicorn model, okay? And in this video also we will cover about breaker block, okay? क्योंकि जो unicorn model होता है, it's basically an entry model for us, okay? So if we combine breaker block and fair value gap, it's basically unicorn model. Okay. So fair value gap, you guys already know कि fair value gap क्या होता है, right? But maybe you don't know about breaker block. I have already covered this on Udemy, but also going to cover in this part basically in this video. And if you combine breaker block and fair value gap, it's basically ICT unicorn model as an entry. Basically, it's an entry model. Okay, so let's first discuss about breaker block. Okay, so let's cover breaker block. So I'm going to show you guys example on bearish breaker block. Okay, BB stands for basically breaker block. Okay, so I'm going to show you bearish example. Same applies on the bullish as well. Okay, and one thing I want to say to you guys, okay, see, there are very different name, okay, on entry model. You will see unicorn model, this model, X model, Y entry model, etc., etc. Okay, but you will see one thing common in all basically जितने भी एंट्री मॉडल होंगे ना, सब में एक चीज कॉमन होगा क्या, कि आपको हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव पता होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं पे भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल जो अभी यूनिकॉर्न मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये अगर कहीं पे भी लेट से फॉर्म हो रहा है, इट्स नॉट गिविंग यू हाई प्रोबेबिलिटी। व्हाई? क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट से हम लोग का ये लेट से की लेवल है, लेट से वी हैव दिस प्रीमियम लेवल, ओके, वी हैव दिस सम प्रीमियम लेवल, लेट से हियर वी हैव दिस डेली बेरिश वैल्यू गैप फॉर एग्जांपल। बट लेट से कुछ एंट्री मॉडल फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, हम लोग अभी तक ये लेवल हिट नहीं किए हैं, यू कैन सी वी डिडंट हिट दिस की लेवल, ओके, एंड लेट्स सी फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग लेट्स से कुछ एंट्री लेवल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ओके, सो आप यहाँ पे सेल नहीं ले सकते हो। ठीक है, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि हम लोग अभी तक हायर टाइम फ्रेम कोई की लेवल हिट ही नहीं किए हैं। सिंपल सा बात है, आप कुछ कुछ ऐसे सोचो, अगर हम लोग को एक हायर टाइम फ्रेम लेवल हिट करेंगे तब ना हम लोग समझ में आएगा कि वहां से मार्केट रिजेक्ट करेगा। लेट्स से दिस इज डेली बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर एग्जांपल, ओके, वी नो कि अगर मार्केट ये लेवल हिट करेगा तो यू कैन लुक फॉर द बेरिश मूव। तो अगर कुछ भी बेरिश एंट्री मॉडल फॉर्म होता है, ओके, देन वी हैव टू लुक फॉर सेल। बट ये की लेवल हम लोग यहाँ पे की लेवल हिट ही नहीं किए हैं, एंड यहाँ पे कुछ एंट्री फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं, इट्स अ कम्प्लीटली लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन। ओके, so don't do that. Okay, always wait for market to hit some key level, then look for your entry model. Okay, and this is what I am saying कि कोई भी एंट्री मॉडल, जितने भी मैं एंट्री मॉडल भी आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा, सब में आप देखना कि एक चीज कॉमन रहेगा कि हम लोग को हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव पता होना चाहिए। अब देखो एंट्री मॉडल में क्या है ना, ट्राई टू जस्ट लिसन मी हियर। एंट्री मॉडल में क्या है कि आप जितना कॉन्फ्लुएंस ऐड कर सको, ठीक है, जैसे कि ब्रेकअप ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का अगर आप कॉम्बिनेशन बैठाते हो, ओके, दोनों को कंबाइन करते हो, तो उसको हम लोग यूनिकॉर्न मॉडल बोलते हैं। बट वैसे ही बेसिकली सिंपल यही चीज़ है कि आप जितना कॉन्फिडेंस ऐड करते जाओगे, आपका एंट्री लेवल जो एंट्री एरिया रहेगा, एंट्री बेसिकली एरिया रहेगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है तो मे बी वो एंट्री इट्स गुड, बट उसको अगर आप कुछ चीज़ से ओवरलैपिंग कर रहे हो, जैसे हम लोग ओवरलैपिंग मिटिगेशन सीखे थे, कुछ चीज़ से ओवरलैपिंग कर रहे हो तो वो एरिया और इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? जो हम लोग हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक सीखे हैं, वो और एक अच्छा लेवल कॉन्फिडेंस हम लोग को ऐड करेगा। तो जितना आप कॉन्फिडेंस ऐड कर सकते हो, अगर आप मार्केट आपको एंट्री दे रहा है, अगर वहाँ पे और भी कुछ कन्फ्लुएंस है, मिटिगेशन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, तो आपको और एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है और आपको एक अच्छा एरिया मिल रहा है कि आप वहाँ पे सेटअप देखो बेसिकली। ठीक है, और यही चीज़ आप देखना घूम फिर के हम लोग एक ही चीज़ डिस्कस करेंगे, फेयर वैल्यू गैप। द फेयर वैल्यू गैप इज ब्रेड एंड बटर फॉर यू, ओके, फेयर वैल्यू गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप ब्रेकर ब्लॉक सीखो मत सीखो, इट डजेंट मैटर, ओके, you have to understand fair value gap. If you only see, there is different entry model of course, but सेकेंड थिंग यू विल फाइंड कॉमन, ओके, पहला तो आप एक कॉमन चीज फाइंड करोगे कि आपको हायर टाइम फ्रेम पे रहना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी ट्रेडिंग लो प्रायोरिटी कंडीशन। सेकेंड चीज जो आप कॉमन देखोगे सब में, कि सब में हम लोग फेयर वैल्यू गैप यूज करेंगे फॉर एंट्री,
फॉर बायर्स, ओके, सब चीज़ के लिए हम लोग फेयर वैल्यू गैप फेयर वैल्यू गैप देखते हैं बेसिकली, ओके। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप आपको बायर्स देता है, फेयर वैल्यू गैप आपको एंट्री प्रोवाइड करता है, राइट। सो फर्स्ट लेट्स कवर ब्रेकर ब्लॉक कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, ओके। सो लेट्स से दिस वाज द समथिंग लाइक दिस मार्केट वाज मूविंग एंड लेट्स से वी हिट की लेवल फॉर एग्जांपल, ओके। हम लोग कुछ प्रीमियम लेवल हिट किए एंड वी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट बेरिस ब्रेकर ब्लॉक, ओके। सो लेट्स से वी हिट दिस की लेवल हियर, यू कैन सी, ओके। एंड ये जो हाई देख रहे हो कि ये जो हाई है ये लो है और ये हाई है। सो लेट्स से हियर वी फॉर्म्ड स्विंग हाई, ओके, जो थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, इफ यू गाइस रिमेंबर, स्विंग लो, स्विंग हाई, ओके। सो वी फॉर्म्ड स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ओके। सो हियर यू कैन सी बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है कि मार्केट एक लिक्विडिटी ग्रैब करे, मैं यहाँ पे समझाने की पहले कोशिश करता हूँ, ओके। सो लेट्स से समथिंग लाइक दिस, सो लेट्स से वी हैव हियर लास्ट, लेट्स जब मार्केट, बस समझने की कोशिश करना, मे भी कंफ्यूज हो, दो तीन बार देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। वी गेटेड दिस लो, हाई, दिस इज राइट नाउ हायर लो, राइट। सो जब मार्केट ये रिट्रेस कर रहा था यहाँ पे फॉर एग्जांपल, लेट्स से हियर वी फॉर्म लास्ट डाउन क्लोज कैंडल फॉर एग्जांपल, ओके। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, लेट्स से वी फॉर्म्ड हियर लास्ट डाउन क्लोज कैंडल एंड देन मार्केट traded higher for example and grabbed this swing high liquidity, okay. So we grab this swing high liquidity, let me, yeah, so we grab this swing high and let's say we have this last down close candle, then market traded up. So what is this basically? This was our bullish order block, right? Matlab, definitely I'm not talking about high probability order block. If in simple terms, this is what bullish order block, right? So this is the last down close candle. Then market expanded very strongly upside, right, and grabbed the liquidity. Okay, and if let's say market start trading lower and candle will close below this down close candle. Okay, ये order block के नीचे अगर market close करता है, so this area becomes our breaker point basically. Okay, this area is going to be our breaker, okay. This last down close candle, you can take a series of down close candle. Personally I like to take two or three, not more than that, but जो भी लास्ट रहेगा वो ज्यादा बेटर रहता है, ओके। सो what is breaker block? It's simply nothing, okay. We grab liquidity and then market trade below the order block, okay. सो दैट्स बेसिकली अ ब्रेकर ब्लॉक, ओके। एंड यहीं पे अगर हम लोग फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करते हैं, ओके, इन दिस एरिया, ओके, जब मार्केट रिट्रेस कर रहा हो डाउन साइड, सो दैट्स अ बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल, जो भी हम लोग और डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, सो डोंट वरी, ओके। सो लेट्स से वी हिट की लेवल, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगेन वी टेकिंग जस्ट saying example, okay, this was let's say daily key level for example, okay, and this black line is let's say for example H1 time frame, okay, time frame alignment, okay. So we have let's say here down close candle for example, okay, and we swept the liquidity here, we swept the liquidity. So we know we hit this daily level, daily key level, so we have to look for the bearish setup. So now we have to wait for some entry model, right? जो चाहे वो हम लोग स्विंग में जो डिस्कस किए थे, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप और फिर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करता है मार्केट, तो वी कैन लुक फॉर ट्रेड, राइट। So we hit this daily bearish level, so we have to wait for the entry model, we have to wait for some entry confirmation, okay. And you saw कि we have this type of price movement, okay. Let's say we have this swing high here, okay, and this swing low, and market created another swing high here, okay. And then you saw the market is trading strongly downside, okay, and closed below this last down close candle, okay. So this is going to be our bearish breaker block, okay. So this is our bearish breaker block. So let me show you some example, and same applies for the bullish breaker, okay. Let's say for example we swept this low, okay, we swept this low here, okay. Let's say this was a swing low here, swing low formed here, swing low formed, and let's say we are at some discount level, okay, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डेली बेरिश लेवल पे, लेट्स से यहाँ पे डेली बुलिश लेवल पे है, ओके। वी स्विप दिस लिक्विडिटी, ओके, एंड लेट्स से यहाँ पे मार्केट एक लास्ट अप क्लोज कैंडल फॉर्म किया होगा, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ लास्ट अप क्लोज कैंडल होगा,
So we have, let's say this is last up close candle, then market traded lower, okay, grab the liquidity, and now we have to wait for what, we have to wait कि market trade करे higher, and ये जो last up close candle है, market इसके ऊपर trade करे, candle close हो, तो इसको फिर हम लोग बोलेंगे basically bullish breaker, okay। देखो कुछ नहीं है, जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट उसको बेसिकली ब्रेक कर रहा है। जैसे कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप में कैसा था हम लोग का सीन, तो अगर इन मान लो फॉर एग्जांपल ये हम लोग का बुलिश फेयर वैल्यू गैप था फॉर एग्जांपल, ओके, एंड ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट होल्ड नहीं किया, ओके, एंड इट बिकम्स व्हाट, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, राइट, इट बिकम इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। सो नाउ हम लोग अब उस एरिया पे क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस। पहले यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, जब लेट से मार्केट ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म किया हुआ था, ओके, एंड लेट से मार्केट अभी ब्रेक नहीं किया फॉर एग्जांपल, ओके, let's say market was here, so we have this, let's say, bullish fair value gap. But when we saw key market not respecting bullish fair value gap and candle is closing below fair value gap, then it becomes what, inverted fair value gap, right? So now we can look for rejection from this fair value gap, right, from this inverted fair value gap। सेम चीज यहाँ पे भी है, बस इसमें दो चीज आपको ध्यान देना है कि market is grabbing liquidity, okay, listen me carefully। So bullish in this bearish breaker block, market is grabbing old high, okay, here you can see old swing high market grab, okay, in this price movement from this low to this high, market grab old swing high, then displacing lower, and candle is closing below this last down close candle, okay, same thing, this is our bullish breaker block, so we're looking for support at this price action and then looking for continuation to the upside, okay, same thing here, we had this bearish breaker block looking for लोअर मूव, ओके, एंड होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे मैं यूटीमी में समझाया था। फॉर एग्जांपल यू ऑल नो कि व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, राइट, हायर हाई हायर लो सबको पता है, ठीक है। सो लेट्स से वी क्रिएटेड दिस लो, वी हैव दिस हाई, ओके, लिसन मी केयरफुली, ओके, अगर समझ में नहीं आया तो वी हैव दिस लो, वी हैव दिस हाई, राइट, let's say we traded lower and then again market continued trade higher, okay, so here we formed what, higher low, and this is higher high, right, this is new higher high, right, market broke this previous high, so we have this sweep right now, right, we have this sweep right now, so let me mark this. Okay, so let's say we have this low, we created this high, we created this higher low, and then market displacing higher again and grab this old high. Okay, so now we have this new higher high. Okay, then we wait कि market trade lower and break this higher low point. Okay, so we have grabbed the liquidity, right? We have grabbed the liquidity in this price action, in this price move. Okay, we grab this old high. Okay, and then market is trading below this higher low point and candle is closing below this higher low, okay, so यहाँ पे जो भी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगा, क्योंकि ये तो डाउन साइड मूव था, राइट, ये प्राइस एक्शन, जो भी यहाँ पे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगा, बेसिकली लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगा यहाँ पे, लेट से उसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेंगे, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक एग्जांपल, सो वी विल लुकिंग फॉर मार्केट टू टेक रेजिस्टेंस हियर एंड कंटिन्यू ट्रेड लोअर, अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम की लेवल पर रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन के लिए एग्जांपल बनाया है, थोड़ा मे बी कॉम्प्लिकेट लगे, ओके, बट आई विल शो यू सम एग्जांपल ताकि और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले, ओके, सो लेट्स से वी आर एट दिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल सबको एक हायर टाइम फ्रेम लेवल पे हम लोग ऑलरेडी हैं, एंड वी यूजिंग दिस टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ओके, एंड यू कैन सी हियर, ओके, दिस वाज द लास्ट अप क्लोज कैंडल, राइट, दिस वाज द लास्ट अप क्लोज कैंडल। इसको पहले मैं एग्जांपल के लिए इस टाइप से समझा देता हूँ, ओके, सो लेट्स से जो यहाँ पे देख रहे हो, ये वही चीज़ यहाँ पे लाइन में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, जैसे अभी हमने डिस्कस किए थे रिसेंटली, सो कैन सी वी हैव ग्रैब दिस स्विंग लो, ओके, यहाँ पे जो स्विंग लो था, मार्केट स्वेप्ट दिस स्विंग लो, देन ट्रेडेड हायर, ओके, यहाँ पे जो भी लास्ट अप क्लोज कैंडल था इस प्राइस एक्शन में, जो भी लास्ट अप क्लोज कैंडल था जिसके बाद मार्केट ड्रॉप किया डाउन साइड टू ग्रैब लिक्विडिटी, दैट इज आवर बेसिकली व्हाट,
ब्रेकर ब्लॉक, राइट। सो वही चीज यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। सो ये स्विंग लो यहाँ पे हम लोग स्विप किए, दिस वाज द लास्ट ऑफ क्लोज कैंडल एंड यू कैन सी दिस कैंडल is closing above uh closing above this up close candle. So this whole area is our now what breaker block, okay. And then we can look for basically support at this breaker block and looking for continuation to the upside, okay। ठीक है, सो ये हो गया ब्रेकर। ठीक है, अब समझते हैं कि यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यूनिकॉर्न ये ब्रेकर ब्लॉक तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है, देखो जब ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो रहा होता है ना, सो जब मार्केट लेट्स से ये जो ट्रेड कर रहा है मार्केट डाउन साइड, अगर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक के सामने अगर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक के सामने फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया है इस लेग में, तो दैट्स बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल, ओके। अब यहाँ पे आपके पास दो कॉन्फ्लुएंस है, दो एंट्री एरिया है, राइट, मतलब दो एरिया आप कंबाइन कर रहे हो, ओके। पहला एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक, और साथ ही साथ लेट्स से यहाँ पे आप फॉर्म किए हो फॉर एग्जांपल इन दिस एरिया जब प्राइस वाज ट्रेडिंग लोअर, यू फॉर्म्ड फेयर वैल्यू गैप हियर, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ओके। सो इसको रेड मार्क कर लेते हैं। So that's basically two confluence for you, okay? Or it can be something like maybe mitigation overlapping thing। देखो स्टार्टिंग मैंने जैसे बोला ना कि आप बस कॉन्फ्लुएंस ऐड करोगे, मेन चीज तो फेयर वैल्यू गैप आपको चाहिए चाहिए एंट्री के लिए। पर्सनली इट्स very important for me to have fair value gap if I'm looking for entry, okay। So you can see we have fair value gap and we're combining it with this breaker block, the last down close candle that take out this liquidity and then market trade it lower. And the market trade goes lower, we found fair value gap and this is my now very important level and इसी को हम लोग फिर यूनिकॉर्न मॉडल बोलते हैं। बेसिकली सेम चीज यहाँ पे भी, ओके। व्हेन वी वाज ट्रेडिंग हायर, ओके, जब मार्केट एक्सपैंड कर रहा था अपसाइड फ्रॉम हियर, वी फॉर्म bullish fair value gap, let's say here at this price point, okay, in this area we formed bullish fair value gap, okay। एंड ऐसा नहीं है कि लेट्स से ये H1 टाइम फ्रेम यू देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे H4 का फेयर वैल्यू गैप है और ये H1 ब्रेकर, इट शुड बी ऑन सेम टाइम फ्रेम, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर इट शुड बी ऑन सेम टाइम फ्रेम, ओके। लेट्स से वी आर एट डेली लेवल, डेली लेट्स से डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और ये H1 लेवल है। सो H1 में अगर ब्रेकर है तो H1 में ही फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है, ना कि H1 में ब्रेकर है M15 में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, नहीं, सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ठीक है। सो अगर लेट्स से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हम लोग फॉर्म किए हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, सो नाउ दिस इज आवर बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल, ओके। यूनिकॉर्न मॉडल इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप। एंड देखो अगर समझ में नहीं आया हो ना, मे बी दोज हु आर न्यू मे बी थोड़ा बाउंस कर गया हो, तो आई सजेस्ट यू गाइस जस्ट गो टू यूट्यूब, इफ यू सर्च आईसीटी ब्रेकर आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक, यू विल सी सो मेनी एग्जांपल, या फिर आप आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल सर्च करोगे ना, काफी सारे एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। मे बी कोई वीडियो देख के आपको और अच्छे से क्लिक कर जाए, ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखो तो मे बी और अच्छे से क्लिक करे, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। बट अगेन आई विल से even if you don't want to use this much, okay, it's completely okay, all you need fair value gap for the entry, okay, but this is my job to teach you how to add confluence in your entry, that's why I'm teaching you। So now let's see some example ताकि और properly समझ में आए सबको। Okay, so I want you guys to mark what I have just right now teach you guys, okay, जो भी मैं अभी सिखाया हूँ। Just try to mark here in this price action, can you find any bullish breaker block or not? So I hope you have marked your level, okay। So what is bullish breaker block? अगर समझ में नहीं आएगा तो पहले हमेशा इस टाइप से कुछ एक अपना illustration draw कर लेना, okay। So we have swept the liquidity swing low, okay, and we trading higher above this, जो भी यहाँ लास्ट ऑफ क्लोज कैंडल होगा, एंड दैट विल बी आवर बेसिकली ब्रेकर, ओके। एंड जब ये मार्केट ट्रेड कर रहा होगा अप साइड, अगर यहीं पे हम लोग अगर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किए होंगे साथ ही साथ, ओके, जब मार्केट ट्रेड कर रहा होगा अप साइड, सो दैट्स बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल, ओके। So here you can see we have this low, we traded lower, right, we swept this
liquidity. We swept this liquidity here. So let me mark this. We swept the liquidity here. Okay, we did it lower, and this was our last up close candle. You can see last up close candle, right? We have this last up close candle. So we'll mark all. So personally, I like to mark three, not more than three. Okay, अगर let's say 6 7 consecutive down close candle, still I'll be marking three. Okay, अगर सिर्फ एक है तो of course you will mark one. Okay, so you can see we have this last up close candle. Then market traded downside to take out this swing low as a liquidity, and then you can see market traded very strongly upside. Okay, and you can see we created also fair value gap. Okay, so this is our what unicorn model. You can see we have this fair value gap here. So let's mark this blue. We have this fair value gap as well. Okay, so where you will take entry, of course, if you have fair value gap, you can either take entry on the opening जो भी इसका basically high point रहेगा यहाँ पे, either you can take trade on this wick. ओके, और या फिर बॉडी का जो ये क्लोजिंग पार्ट है आप वहां पे भी ले सकते हो, या फिर यू कैन वेट फॉर द फेयर वैल्यू गैप. Ideally it's good to take trade on this body basically, or uh, you have to find basically, I'll say everyone like to trade differently basically. Some like to wait for the market to tap fair value gap. Personally, I like to wait for the fair value gap most of the time, because I mostly enter on the fair value gap. But you can enter a little bit higher here also, but your stop loss will always go below the swing low. Okay, so we'll put your stop loss below the swing low. So if you want good risk reward, you should wait for the market to tap fair value gap. But if you are okay to take a little bit uh, less risk reward, then you have to enter on the higher price. Okay, but personally like to enter on the fair value gap. So let's say you entered the fair value gap opening here. Okay, and simply targeting one is to risk reward. Okay, so this is the good example of breaker plus fair value gap. Okay, and that's basically our unicorn model. So here you can see one more example I want to show you guys. Okay, so if you see we traded lower. Okay, okay, so what you can see? Can you see unicorn model in this? Of course, you can see, right? We swept this swing low, right? We swept this swing low here. And what was the last down close candle? Last up close candle, sorry. So you can see we have this last up close candle here. We have this pause here. Okay, we have this last up close candle. Okay, that created this swing high. That swing high here, we found swing high, and you can see then market traded lower, grab the liquidity, then market displaced higher. Okay, candle is closing above this last up close candle. So we formed breaker, and to form unicorn model, we need fair value gap in front of it, right? So you can see we created fair value gap as well. So this is our what unicorn model, and this is your entry model. Again, I'll say one more thing. Even if you don't want to use this much, it's totally okay. क्योंकि simply let's say you आप लेट्स से ब्रेकर ब्लॉक आपको आता ही नहीं है. लेट्स एज्यूम कि आप ब्रेकर ब्लॉक सीखे ही नहीं हो, एंड लेट्स से दिस वाज योर सिंपल एंट्री. लेट्स से यू वाज लुकिंग फॉर लॉन्ग, यू सॉ वी क्रिएटेड फेयर वैल्यू गैप, एंड यू नो आई एम गोइंग टू लुक फॉर लॉन्ग हियर, एंड यू कैन सिंपली जस्ट यूज दैट ओवरलैपिंग पार्ट जो मैंने सिखाया है मिटिगेशन. सो यू कैन सी इट्स ओवरलैपिंग विद दिस स्विंग हाई. So this is already a great area. Fair value gap is a good area to look for long. You don't need too much to make money. You just have to understand this concept. Okay, but breaker block unicorn model is good if you understand. If you don't understand, it's okay. With experience you will see result, you will see example, and time के साथ आप और अच्छे better बनते जाओगे. ठीक है. So let me show you one more bearish breaker block. So you can see we are right now at this H1 bearish fair value gap. Okay, and you can apply this on uh, anything. Okay, from H1 time frame alignment you can use M5, right? For intraday. For H4, let's say we are at, let's say this was a H4 level. Okay, you can use M15 break unicorn model. Okay, daily level H1 breaker block. Okay, so daily was bearish and we created this H1 bearish fair value gap. Let's say you are intraday trader, for example. Okay, so you saw market
tap this H1 fair value gap, H1 bearish fair value gap. Daily was bearish. We created H1 bearish level as well. Okay, so H1 internal to external you looking right. H1 internal to external you looking right. Daily was already bearish. H1 created bearish level, and now you're looking for the bearish move. So if you go to H1 to M5 for time frame alignment, let's see do we have unicorn here or not. Okay, so you can see here, first of all, you can pause this video. Here we tapped, you can see H1 fair value gap. We are inside H1 fair value gap, and we're looking for the market maker sell model, right? So can you spot here any bearish unicorn model or not? So we are already at higher time frame level, right? We're using time frame alignment. You can see we have this last. See again, I'll say use this अगर समझने में दिक्कत आता है तो okay. So you can see we have this last down close candle here that traded higher, grab the liquidity of this high, traded again lower. So जो भी यहाँ पे last down close candle होगा, we will mark this. एंड अगर यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किए होंगे जब प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा होगा तो दैट्स बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल. ओके, सो आई होप यहाँ पे अगर वही चीज रेप्लिकेट करोगे तो यू विल सी वी हैव ग्रैब दिस स्विंग हाई. यू कैन सी we grab this swing high, market to the downside, right? With fair value gap here, you can see we have formed fair value gap as well. So we formed fair value gap. So see again, I'll say अगर इतना यूज भी नहीं करना तो fair value gap ही सिर्फ समझोगे तो समझ में आ जाएगा. You can see its fair value gap is also overlapping with this, right? So वही मैं starting में जितना confidence ऐड करोगे उतना better है. And you can see we have this last down close candle, then market trade higher, right? Let me mark this and let's mark the different color. So you can see we have this last three down close candle, then market traded higher, grab this swing high liquidity, then displaced lower with fair value gap, closing below this down close candle, and it's overlapping with what fair value gap. So that's a unicorn model, right? And you can see market continue traded downside, right, and hit your target. So even if you entered at let's say this fair value gap opening, okay, your stop was above this high, it will be easy 1:2 risk reward trade for your intraday. Okay, you can see 1:2 risk reward, right? सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू गाइस, अगर यहाँ तक समझ में आया तो काफ़ी अच्छी बात है. अगर नहीं भी आया, अगर आपको आप चाहते हो कि आप और अच्छे से ब्रेकर ब्लॉक या यूनिकॉर्न मॉडल समझो, तो आई विल रिकमेंड यू टू वीडियोस ऑन यूट्यूब. लेट मी So first video is this one by T-Trade. You can go and watch this breaker block and fair value gap entry model. So this is unicorn. अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक समझ, पहले मैं बोलूँगा कि आप ये ब्रेकर ब्लॉक समझ लो. ओके, फर्स्ट वॉच दिस वीडियो ब्रेकर ब्लॉक सिंप्लीफाइड आईसीटी कंसेप्ट, ये वाला वीडियो आप पहले देख लो. ठीक है, ये वीडियो देख लोगे उसके बाद फिर ये वीडियो आना ब्रेकर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप एंट्री मॉडल. सो आई बिलीव कि मेरा वीडियो देखने के बाद फिर ये दो वीडियो देखोगे तो ऑफ कोर्स पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो या सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो. लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प. टेक केयर.